आज हमारे हाथ में जो काफी विवाद हो रहा है अभी के परिदृश्य में, एक एक्ट बना है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। वो एक्ट है यूजीसी एक्ट 2026 जो 13 जनवरी को लागू हुआ। उसके जो भारत सरकार के द्वारा जो गजट दिया गया है वो गजट मेरे पास अभी मौजूद है। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है और इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए। देखते हैं कि आज इस भारत सरकार के बजट में जो दिया गया है यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में, उसको आज हम समझेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या है इसका वाद विवाद, ये सारी चीजों को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनोहर कुमार है। हर जगह पर बहस छिड़ा हुआ है, कॉलेज विश्वविद्यालय और जो पक्ष विपक्ष के नेता है इसके बारे में भी काफी चर्चाएं, यूजीसी एक्ट के बारे में भी काफी चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। यूजीसी एक्ट है क्या? सबसे बड़ा सवाल, यूजीसी एक्ट है क्या? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक्ट को पारित किया गया। इस एक्ट में क्या क्या है वो अभी हम समझेंगे। क्या है इस एक्ट का बनाने का जो मूल रूप उद्देश्य है, छात्रों के बीच जो असमानताएं थी, जो भेदभाव था, उसे कम करना था। छात्रों के बीच जो असमानताएं थी, जो भेदभाव था, उसे कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। विश्वविद्यालय में, कॉलेज में छात्रों को जातिगत भेदभाव करने का जो प्रयास हो रही थी, उसे कम करने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया है। इसमें मूल रूप से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लोगों को सम्मिलित किया गया है और समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करने का भरसक प्रयास किया गया है। इस एक्ट में मुख्य बदलाव जो हुआ है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। कॉलेज विश्वविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड्स हर संस्थान में होंगे जो 24 घंटा काम करेगा। अगर संस्थान नियम पालन नहीं करती है तो उसकी फंड रोक दी जा सकती है या उसका मान्यता रद्द किया जा सकता है। अब यह नियम लगाया ही क्यों गया? यूजीसी का कहना है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में खास करके जो एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के छात्र हैं, उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा था, जिसे कम करने के उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया है। यूजीसी चाहती है कि एक ऐसा संस्थान बने जो प्रभावी रूप से काम करे और सभी संस्थान पर निगरानी कर सके, जिससे इस भेदभाव को कम किया जा सके। इस एक्ट का विरोध क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है, अब उसके बारे में समझेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोगों को लगता है कि यह एक्ट सही और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करता है या नहीं करेगा। जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनको लग रहा है कि उनके लिए यह जो एक्ट है प्रभावी रूप से काम नहीं करेगा। झूठे मुकदमे इसमें बहुत ज्यादा दायर किए जा सकते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। और अगर झूठे मुकदमा दर्ज होंगे तो उसका निष्पादन कहां पर होगा, कैसे होगा, इसके बारे में भी इस एक्ट में बहुत कुछ नहीं व्यापक रूप से लिखा गया है। भेदभाव का इसमें बहुत बड़ा व्यापक डेफिनेशन नहीं दिया गया। अगर कोई व्यक्ति झूठा मुकदमा दर्ज करता है तो उसके बचाव के लिए किसी भी तरह का इसमें कोई प्रोविजंस नहीं दिया गया है, और जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उसके लिए इस एक्ट में झूठी कार्रवाई भी इसमें हो सकती है। कुल मिलाकर जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको इस बात का डर है कि ये एक्ट बिल्कुल सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सही नहीं है। उसे झूठे मुकदमों में उलझाया जा सकता है, डराया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, जाल फ्रेबी किया जा सकता है। उनका यह एक तर्क है।
इसलिए सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं या सामान्य वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं या वो यही तर्क देकर इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। अब समझते हैं इसके जो समर्थन के लोग हैं उनका क्या तर्क है, इस एक्ट के समर्थन करने वाले लोग क्या तर्क दे रहे हैं। समर्थन करने वाले लोग का कहना है कि आज के परिदृश्य में कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो SC ST OBC के समुदाय के लोग हैं उनके साथ आज भी उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है, जो उसे आगे बढ़ने में या समान अवसर मिलने में कठिनाई हो रही है। इसलिए इस एक्ट को आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस एक्ट के आने से रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत होगी। जो इसमें जो वाद आएंगे उसकी त्वरित कार्रवाई होगी और त्वरित उसका निदान किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। SC ST OBC वर्गों के लिए यह एक्ट लंबे समय से मांग रहा है, जिसे इस एक्ट के आ जाने से उनकी एक मांग पूरी हो गई है और उन्हें लगता है कि यह एक्ट बिल्कुल हमारे संरक्षण के लिए, हमारे देखभाल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसलिए SC ST OBC के वर्ग के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। इसका निष्कर्ष कुल मिला के ये हुआ, याद रखिए यह विषय शैक्षणिक संतुलन और भेदभाव विषय का मामला है, जिसे होना आवश्यक है, होनी चाहिए। भेदभाव की शिकायत करना जितना ही जरूरी है उतना ही फर्जी मुकदमा को रोकना और फर्जी केसों को लाना और उसे रोकना उतना ही आवश्यक है। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को होना जरूरी है। इसलिए इस समय विरोध और समर्थन, यूनिवर्सिटी में इसका विरोध और समर्थन बहुत ही पुरजोर तरीके से हो रही है। कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया है कि जो कॉलेज के छात्र हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उनके लिए SC ST OBC के जो छात्र हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उसे रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। और ये एक्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनाए हैं, अगर वो प्रभावी रूप से काम करते हैं तो SC ST OBC छात्रों को जो भेदभाव की सामना करना पड़ रहा था वो निश्चित रूप से कम होगा। जय हिंद।